हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स की प्रैक्टिस। जो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स पे बेस्ड अलग अलग आर्टिकल करे थे, आज हम उसी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है कुछ ऐसे कि हमारे पास एक ग्राफ बना है। वी हैव इस वाले एक्सिस पे टाइम दिया है और वो भी आर में दिया हुआ है, और इस वाले एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन है और वो किलोमीटर में गिवन है। ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, और एक ग्राफ ऐसे बनता है और इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं। अगर हम इनको ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ बीच में लिखा 1, और यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा है बीच में 40, यहाँ लिखा है 80, और इसके ठीक सामने लिखा है 120। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको बोला है हमने O, स्टार्टिंग वाले को इसको बोला F, इसके ठीक सामने वाले को हम लोगों ने बोला है E, दिस इज E, और परफेक्ट, और इसको हमने D बोला हुआ। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। और फिर हमसे कहा जाता है, सुनो ध्यान से, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर टू ट्रेन्स, जिसमें से ये है A और ये है B। मैं लिखवा नहीं रहा, आप ध्यान से सुनो। फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर टू ट्रेन्स विच स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद आपको फाइंड करना है। पहला पॉइंट बोला है फाइंड करो। पहले पॉइंट में बोला उसने हाउ मच B is ahead A when motion starts। वो ये पूछ रहा है हाउ मच B is ahead of A when motion starts। बेटा मोशन स्टार्ट किसको बोलते हैं? मोशन स्टार्ट बोलते हैं इसको जब टाइम होगा 0। टाइम 0 पे हम यहाँ पे हैं। उस टाइम पे A कहाँ पे है? A तो बेटा ओरिजिन पे है, और B उस टाइम पे कहाँ पे है? B 80 किलोमीटर आगे है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका जो आंसर आना चाहिए इस वाले का, हम इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें हम बोलेंगे B is ahead of A by कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। ये कब की बात हो रही है बेटा? ये शुरुआत की बात हो रही है। स्टार्टिंग में B A से आगे है, कितने किलोमीटर आगे है? 80 किलोमीटर आगे है। चलो, उसने एक और क्वेश्चन पूछा उसी में इसने पूछा कि व्हाट इज स्पीड ऑफ B? व्हाट इज स्पीड ऑफ B? उसने B का स्पीड पूछा है। एक बात ध्यान से देखो, इस वाले ग्राफ में देखो बेटा, ये पूरा ग्राफ B का है। एक और बात है, ये लाइन कैसे जा रही है? स्ट्रेट लाइन जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्पीड होती है। स्लोप क्या होता है? स्पीड होती है, और ये स्लोप है, ये थीटा गिवन है। अब स्लोप हम कहां से निकालेंगे? इस वाले ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट हैं। इंफॉर्मेशन कहां दिख रही है बेटा? थीटा निकालने का मेथड पता क्या है? थीटा हम निकालेंगे यहां से, इसको एक पॉइंट दे देते हैं, इसको हम C बोल देते हैं। क्लियर? और हम बात करते हैं सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल CDE tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चा? हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की। कौन सा ट्रायंगल है? CDE। और इसमें tan थीटा कितना आएगा? इसमें आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ये ना DE डिवाइडेड बाय CE। और DE कितना है? DE है देखो, यहाँ से ये 120 और ये 80, तो DE कितना आएगा? 40। यहाँ भी 40 है ना, तो ये 40 आएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना है? 2 आवर्स। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू DE upon CE, DE upon CE, and the DE is 40 kilometer divided by 2, that becomes 20 kilometer per hour. This is the answer। वो कह रहा था B का स्पीड बताओ। उसने एक और पार्ट पूछा, C पार्ट में पता क्या पूछा? रुको मैं लिखा देता हूं। When and where A will catch B। सोचो तुम, ग्राफ को देखो बेटा। स्टार्टिंग में कौन आगे था? स्टार्टिंग में B आगे था। कैसे पता? T0 पे B ऑलरेडी कितना दूर था? 80 किलोमीटर पे, और A कहाँ पे था? ओरिजिन पे। उसके बाद क्या हुआ? दोनों ने चलना शुरू करा।
ए चल रहा है, बी चल रहा है। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितने टाइम के बाद बात की बात हो रही है? 2 आवर्स पे। 2 आवर्स पे दोनों का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? दोनों का डिस्टेंस या पोजीशन कैसा है? सेम है। मतलब ए का पोजीशन कितना दूर है? ए कितना दूर है? 120 किलोमीटर दूर। और बी भी कितना दूर है? बेटा दोनों ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली पॉइंट किसका है? ये पोजीशन किसकी है? ए की भी है और बी की भी है। इसका मतलब ए और बी दोनों कितने दूर हैं? 120 किलोमीटर दूर है। ये कब की बात हो रही है? 2 आवर्स की। उसने क्या पूछा? उसने पूछा व्हेन एंड वेयर ए विल कैच बी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बेटा आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर कॉमा वेयर भी तो पूछा उसने, व्हेन एंड वेयर। आफ्टर 2 आवर एट डिस्टेंस 120 किलोमीटर ए कैचेस बी। क्लियर? अगला एक और पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ए एंड बी। इसने पूछा एक पार्ट में, और व्हाट इज डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ए एंड बी। दोनों की स्पीड में डिफरेंस पूछा है। दोबारा देखो बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, स्पीड कैसे निकालेंगे? ए की स्पीड कहां से निकलेगी? ए की स्पीड निकलेगी यहां से। देखो इस स्लोप को हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा मान लेते हैं, और यहाँ पे लाइन यहीं पे लिखते हैं हम लोग। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए कितना आएगा? इक्वल टू आएगा tan थीटा, क्योंकि स्पीड क्या होता है? स्लोप। और थीटा नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू डी एफ ओवर ओ एफ इज इक्वल टू व्हाट इज डी एफ? 120 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि ये कितना है? ये 120 है, और ये कितना है? ये 2 है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ए का जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो होगा। स्लोप क्या होता है? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए की स्पीड कितनी आ रही है? ए की स्पीड आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड कितनी आ रही है? अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था, देखो बी का स्पीड कितना आ रहा है? देखो ये लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, और वो सोल्यूशन होगा स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 120 माइनस 120 नहीं, हमने कितना निकाला था अभी? 60 माइनस 20, आंसर कम्स आउट 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला केस देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, और वो ग्राफ कुछ ऐसे है कि ऐसे ग्राफ बनाए, ऐसे बनाए, और यहाँ लिखा है टाइम, और यहाँ पे लिखी है वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये वेलोसिटी है, और दूसरे वाले एक्सेस पे क्या है? टाइम है। और वो ग्राफ ना कुछ इस हिसाब से दिया है। अच्छा, इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं इसको, और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। और ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, ऐसे गिवन है, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। जगह कम है तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहाँ से, और इस ग्राफ को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। और ये ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसे। सही हो गया। अब टाइम लिखे हुए हैं, टाइम मान लेते हैं ये 0 है, सपोज़ करो ये 5 है, ये सपोज़ करो कि 10 के इक्वल है, और ये मान लेते हैं ये 15 के इक्वल है। क्लियर हो गया। और इधर हम मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम किस में दिया हुआ है? ये टाइम दिए हैं सारे के सारे सेकेंड में, ये सेकेंड में। क्लियर। इस ग्राफ को समझो क्या बता रहा है, पहले समझें। इस ग्राफ में दिया हुआ है कि t0 पे, देखो t0 पे वेलोसिटी 0 है, फिर टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। जब टाइम हो गया 5 सेकेंड तो वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम होता है 10 सेकेंड तो वेलोसिटी होती है तब भी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। अच्छा, इसके बाद से जब टाइम हो जाता है 15 तो वेलोसिटी कम हो रही है, कितनी हो गई? 0 हो गई। ऐसा करते हैं, इनको कुछ ऐसे ही लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम एज यूजुअल O बोल देते हैं, जहाँ पे 0 लिखा है उसको हम O मान लेते हैं, ये O है। और इसको हम A, इसको B, और इसको हम C बोल देते हैं, इसको हम D बोल देते हैं, और इसको क्या है? इसको E बोल देते हैं। ऐसा कुछ हमने नेमिंग दे दिया। अब ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम O से A की बात करते हैं।
O to A क्या हो रहा है, O से लेके A तक जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, तो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है, मानते हो ना, पक्का, बहुत अच्छी बात है, एक्सेलरेशन होता है। और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, वो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसको मान लेते हैं थीटा है, तो बेसिकली यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा स्लोप, और वो आएगा टेन थीटा, और वो कितना आएगा, वो आएगा AE अपॉन OE एंड दैट इक्वल टू व्हाट, 20 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मच, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा। आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं A से लेके B तक। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं A to B में आपको क्या लग रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि सेम है। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कैसी है, सेम है, 20 20 20। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, A to B हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, और वो कितने के बराबर है, इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया जी। हमने A से लेके B तक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं B से लेके C तक, ये D ले लिया, सॉरी हमने ये D ले लिया, ये B से लेके D तक क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी सेम है कि कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे कि रिटार्डेशन बोलेंगे, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। और वो रिटार्डेशन क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो 10 अल्फा क्या आएगा, 10 अल्फा आएगा दिस अपॉन दिस, 10 अल्फा आएगा दिस अपॉन दिस। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, A to B वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और B to D क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, सोचो आप, इसको क्या नाम देते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं रिटार्डेशन। क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को हम क्या मान लेते हैं, रिटार्डेशन को भी हम कुछ कह देते हैं कि आप बोलेंगे रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन क्या चीज़ होगा, ये भी तो स्लोप आएगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एग्जैक्टली। और वो कितने के बराबर आएगा बेटा, वो 10 अल्फा आएगा। एंड 10 अल्फा किसके इक्वल होगा, 10 अल्फा होगा, देखो यहाँ से 10 अल्फा इज दिस BC अपॉन CD, और BC कितना है 20, और CD कितना होगा 5। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन CD, दैट इज 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 4 है, और रिटार्डेशन भी कितना है, 4 है। क्लियर हो गया बेटा, रिटार्डेशन भी 4 है। कोई तुमसे पूछता है, इसी क्वेश्चन में किसी ने एक एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल 1 क्या पूछा, प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो। तुमसे किसी ने पूछ लिया, तुम बोलोगे सर करते हैं, अभी यार करते हैं। देखो ये ग्राफ बना दिया, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, और देखो अब हम ग्राफ को ध्यान से देखते हैं बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। O से लेके A तक, या 0 से लेके 5 सेकेंड तक, 0 से लेके 5 सेकेंड तक स्लोप बदल रहा है कि सेम है, स्लोप बदल रहा है कि सेम है, स्लोप सेम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन बदल रहा है कि सेम है, एक्सेलरेशन सेम होगा। और वो कितना होगा बेटा, 0 से लेके 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ये वेरिएबल आ रही है कि कांस्टेंट आ रही है, ये कांस्टेंट आ रही है। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसे शो करोगे, तब आप शो करोगे ऐसे ऐसे। ये कब तक की बात हो रही है, ये बात हो रही है अप टू 5 सेकेंड। क्लियर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड की बात हो गई। आगे देखो, 5 से लेके 10 सेकेंड तक वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो तुम कैसे शो करोगे, तुम बोलोगे सर हम यहाँ की बात करते हैं, कितने की, 10 की, और यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई ना होने का मतलब ग्राफ कहाँ पे शो करोगे, ग्राफ दिखाओगे यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं बेटा, अगर हम आगे देखें तो तुम क्या बोलोगे कि सर 10 से लेके 15 सेकेंड तक। अब यहाँ पे जगह नहीं बची बेटा, तो हम बनाते हैं आगे, हम लोग ना यहाँ बनाते हैं, क्योंकि जगह, मैंने ग्राफ थोड़ा सा उधर बना दिया तो जगह कम बची है,
सो वी हैव यहाँ पे ये टाइम है और ये है एक्सेलरेशन। हम कहाँ तक की बात कर चुके हैं? वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस 10 सेकेंड, यहाँ तक की बात हो गई है। अब हम 10 के आगे की बात करेंगे। 10 के आगे तुम्हें क्या लगता है? 10 से लेके 15 सेकेंड तक, ये 15 था ना, 10 से लेके 15 सेकेंड तक क्या हो रहा है चेक करो। 10 से लेके 15 सेकेंड तक ये स्लोप आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है कि नेगेटिव स्लोप आ रहा है? या तो नेगेटिव मान लो तुम। नेगेटिव कैसे आ रहा है मैं आप याद करो, मैंने आपको ग्राफ में पढ़ाया था, याद करो मैंने कहा था ये रेफरेंस लाइन है और ये स्लोप है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। लेकिन जब भी कभी ऐसे होता है कोई चीज़, ये ऐसे होता है, तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं सबसे पहले रेफरेंस लाइन प्लॉट करते हैं ऐसे और फिर ऐसे करते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है। ऐसे स्लोप को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। इसी तरह से जब हमने ये वाला इसका स्लोप निकालना पड़ेगा ना, तो हम इसको नहीं बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे कि रेफरेंस लाइन ऐसे प्लॉट करेंगे, स्लोप हम इसको बोलेंगे। क्लियर हुआ? और ये नेगेटिव स्लोप आएगा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अब हम बोल सकते हैं 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में स्लोप कितना आएगा? स्लोप आएगा बेटा, स्लोप आएगा दिस अपॉन दिस, और हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर? तो अब हम क्या बोल रहे होंगे? 10 से लेके 15 सेकेंड तक रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी? रिटार्डेशन आ रहा था इक्वल टू 4, बट हमें लेना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप का है। माइनस में लेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ विल बी, मैं इनको हटा देता हूँ, ग्राफ आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी कितने के बराबर? 4 के बराबर। सिंस ये नीचे है तो क्या आएगा? -4। ये हम कब की बात करें? 10 से लेके 15 तक। बेटा ध्यान से देखो, दिस ग्राफ वॉज फ्रॉम 0 to 5, फिर 5 to 10, यहाँ पे हम बात करें 10 से 15 की। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। कोई अगर हमसे पूछे कि एग्जाम्पल बताओ, तो तुमने निकाल दिया। अब कोई इसी में पूछता दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, कोई बोलता फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो तुम क्या बोलते हो? याद करो, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो तुम एक लाइन लिखते हैं सॉल्यूशन में। क्या लिखते? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा उसके अंदर का जो एरिया होगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। सो लेट अस मेक, दोबारा से ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास ग्राफ था। ये बेटा v था, ये t था, ये ग्राफ आ रहा था ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 15 और यहाँ लिखा था 20। हमने कौन सा एरिया निकालना है बच्चा? हमने एरिया निकालना है ये सारा, ये पूरा। और ये ज्योमेट्री कौन सी बन रही है? ट्रिपेजियम। तो एरिया कौन सा आएगा? तो एरिया की वैल्यू आएगी यहाँ पे, एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब एक साइड तो ये हो गई और एक साइड ये हो गई। ये 15 है और ये केवल 5 होगा, तो हम क्या बोलेंगे? हाफ टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब हुआ 15 + 5 इंटू दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस, और वो बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? ये वाला है, और ये कितना है? ये 20 के बराबर है। सो मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 20। आंसर कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू आई है, ये कितना है बेटा? 20 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आएगा? आंसर आएगा हाउ मच? 200 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो ये 200 मीटर क्या आ गया हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। इसी ग्राफ पे बेस्ड कोई अगर हमसे एक और क्वेश्चन पूछे, कोई हमसे बोले एग्जाम्पल 3, प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आप दिमाग लगाओगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों ग्राफ साइड साइड में बनाते हैं। ये हमारे पास है ऐसे, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। आपको दिया हुआ है ऐसे, फिर आपको गिवन है ऐसे, और फिर आपको गिवन है ऐसे। इट वॉज 5, इट इज़ 10, इट इज़ 15, दिस इज़ 20, दिस इज़ वेलोसिटी, दिस इज़ टाइम। हमने प्लॉट क्या करना है? प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ऐसा करते हैं, हम इसके नीचे बनाते हैं, बिल्कुल ठीक सामने यहाँ बनाते हैं। प्लॉटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ये टाइम हो गया, और हम क्या करते हैं? टाइम को मार्क करते हैं।
इसके ठीक नीचे मार्क करते हैं 5, इसके ठीक नीचे करते हैं 10 और उसके ठीक नीचे करते हैं 15। क्लियर हो गया? ये हमने मार्किंग कर दी। आगे सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान लेते हैं? एस। अब बेटा क्लियरली देखो, एक चीज़ हमें अच्छे से मालूम है, वो क्या है? वो ये है, देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज वेलोसिटी। समझ आता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज वेलोसिटी। अच्छा, अब सुनो, यहाँ वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कितना होगा? 0 होगा। यहाँ वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो स्लोप सेम रहेगा कि बढ़ रहा होगा? स्लोप बढ़ रहा होगा। यहाँ वेलोसिटी और ज़्यादा है तो स्लोप, किसका स्लोप? इसका स्लोप बढ़ रहा होगा। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई? और ज़्यादा हो गई तो स्लोप और ज़्यादा होगा। उसके बाद से क्या लगता है? उसके बाद वेलोसिटी बदल रही है कि सेम है? वेलोसिटी सेम है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप सेम रहेगा। यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप कम हो रहा होगा। लैंग्वेज को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, क्लियरली देखो। अभी हम ऐसा करते हैं, बाउंड्री बना देते हैं यहाँ तक। 0 स्लोप का मतलब क्या होता है? ये 0 स्लोप है, ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप है, ये और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा, ये और ज़्यादा। क्या देख रहे हैं? स्लोप बदलता जा रहा है। तो अगर हमने कैलकुलेट करना है कि 0 से लेके 5 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में स्लोप 0, मेरा पेन देखना मैं कैसे चला रहा हूँ। पहले स्लोप 0 है, देखो स्लोप बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। क्या लगा बेटा? स्लोप समझ रहे हो ना? इस वाले ग्राफ पे खड़े होकर देखो, इस पे वॉक करके देखो। वॉक करना सबसे आसान कहाँ पे होगा? यहाँ, क्योंकि यहाँ का स्लोप 0 है। स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी को बताता है। सिंस यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते चली जा रही है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। आगे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, सेम है? सेम है। वेलोसिटी सेम है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना सेम होगा। वेलोसिटी सेम है का मतलब हुआ कि वेलोसिटी है बॉडी में, और अगर बॉडी में वेलोसिटी होगी तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। क्लियर? तो तुम कैसे दिखाओगे? तुम बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा? कांस्टेंट आएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं और हम लोग ये ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये ऐसे दिखाते हैं। क्लियर हुआ? क्या देख पा रहे हैं आप? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बेटा अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी रुक गई कि अभी भी भाग रही है? भाग रही है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा कि अभी भी बढ़ रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रहा है। देखो हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, कोई बोलता है सर यहाँ से बातें करते, यहाँ से बात करें। एक बात बताओ, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है कि नेगेटिव? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव वेलोसिटी है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये 10 से लेके 15 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है, 10 से लेके 15 सेकेंड के बीच में अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अभी भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप आएगा। यहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। और अगर हम इसको मार्क करते हैं 15 सेकेंड पे, कुछ यहाँ तक, तो आप क्या देख पाते हैं? आप देख पाते हैं कि जितना भी स्लोप अभी है, स्लोप उससे कम हो रहा होगा। माइंडेड बेटा, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रहा है। समझो, इस वाले केस में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन हर केस में, इस फर्स्ट केस में भी 0 से लेके 5 सेकेंड तक, 0 to 5 सेकेंड बॉडी किधर जा रही है? इधर जा रही है। कैसे पता? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। 5 से लेके 10 सेकेंड के बीच में, 5 से लेके 10 सेकेंड के बीच में अभी भी बॉडी किधर जा रही है? इधर, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर हम बात करें 10 से लेके 15 सेकेंड के बीच में भी, क्या लग रहा है? बॉडी बैक साइड जा रही है कि उसी साइड जा रही है? उसी साइड जा रही है, कारण वेलोसिटी अभी भी कैसी है? पॉजिटिव है। इसका मतलब अभी भी किधर जा रही है? इधर जा रही है। इसका मतलब फर्स्ट केस में, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, इस केस में भी बढ़ेगा, इस केस में भी बढ़ेगा, अभी कम नहीं होगा। तो डायग्राम देख लो आप, डायग्राम देखो, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है। ये ग्राफ किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का होगा। ध्यान रखना बेटा, ये जो थर्ड ग्राफ मैंने बनाई है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, दिस नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज
कर्व, ऐसे कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लिया, और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्चुअली कितनी आएगी। शायद यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। अगेन हम एक ग्राफ करते हैं जिसमें दो मोशन एक साथ दिए हुए हैं। देयर आर टू मोशन गिवन साइमल्टेनियसली। तो हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ कुछ ऐसे है कि इस वाले एक्सिस पे टाइम और इस वाले एक्सिस पे वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किस में, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में गिवन है, सेकंड में। और ग्राफ कुछ ऐसे है कि ये ग्राफ सीधा जाता है ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे हो जाता है। और एक ग्राफ गिवन है, देखो ऐसे ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है। कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको डेटा लिखता हूँ। कुछ लिखा है जहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने कुछ बोल दिया लेट से 10, जहाँ ये वाला पॉइंट है उसको हमने बोल दिया कुछ लेट से 15, और ऐसे करके आगे अगर ये 15 है तो फिर ये 20 हो जाएगा, और ऐसे करके आगे टाइम बदलता रहेगा, है ना। अगर हम और आगे देखें तो हम कह सकते हैं 20 के और आगे ले जाएंगे तो 25, 30 ऐसे होता जाएगा ना। तो ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और हम ऐसे 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 कुछ ला सकते हैं, हम यहाँ तक ऐसे कुछ कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। मिडिल वाला टाइम 5 होगा, और बीच में ये 20 आएगा, और ये 40 आएगा 40, और यहाँ सामने कौन सा टाइम आएगा, ये टाइम आएगा 60 के बराबर। आई होप क्लियर है, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने अंदाजे से चीज़ें बना दी। उसके बाद ना कोई हमसे बोलता है कि सर जो ये मोशन है ना, ये वाला मोशन है, ये कार है, ये कार है और ये स्कूटर है, ये कार है और ये स्कूटर है। और कोई आपसे पूछ लेता है, और नो डाउट ये ग्राफ किसके बारे में, स्पीड के बारे में। कोई आपसे पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है 1, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार एंड स्कूटर। तो आप क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर आसान है, सामने दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी। ये ग्राफ किसके लिए गिवन है, ये ग्राफ गिवन है वेलोसिटी के लिए। जब हम ये टाइम था ना, दिस टाइम, इनिशियल का मतलब क्या हुआ, इनिशियल का मतलब होगा हम यहाँ पे होंगे, ये इनिशियल है। इनिशियली कार की वेलोसिटी कितनी है, तो आप लिख दोगे सर, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, तुम बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू 0, और तुम साथ में लिखोगे वेलोसिटी ऑफ स्कूटर। वो कितना है, देखो कितना दिख रहा है, 40 दिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, पहला पार्ट हो गया। किसी ने दूसरा एग्जांपल पूछा आपसे कि वो ओवरटेक कब करते हैं, वो ओवरटेक कब करते हैं। तो तुम बोलोगे, मतलब somebody says कि when do they overtake। अब ये ओवरटेक कैसे पता चल जाएगा कि ओवरटेक हो रहा है, तो when do they overtake, कब ओवरटेक करते हैं। एक बात बताओ, ओवरटेक कब करेंगे, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कि जब दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। सोचो आप बेटा, सोच के देखो आप कब करेंगे ओवरटेक, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, जब दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। जब दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ध्यान से देखो, वेलोसिटी तो यहाँ पे सेम होगी, लेकिन दो बॉडीज की वेलोसिटी सेम तो आगे पीछे भी हो सकती है ना। कार आगे भाग रही है, स्कूटर पीछे भाग रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कार आगे भाग रही है और स्कूटर बैक साइड में पीछे भाग रहा है। कोई हमसे बोलेगा कि ओवरटेक कब करेंगे, वो ओवरटेक कब करेंगे, तब करेंगे जब दोनों का डिस्टेंस सेम ट्रैवल हो जाएगा। मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ। स्कूटर पहले चल रहा था, ये स्कूटर है, स्टार्टिंग में वो तेज चल रहा था, स्टार्टिंग में स्कूटर आगे तक चला जाएगा ना, और कार कहाँ पे होगी, कार पीछे होगी। लेकिन कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा, कार धीरे धीरे करके आगे जाते जाते एक टाइम आएगा जब स्कूटर के बराबर पहुंच जाएगी। मान लो यहाँ पहुंच के ओवरटेकिंग होगा। अगर यहाँ ओवरटेकिंग होगा तो डिस्टेंस ऑफ स्कूटर एंड डिस्टेंस ऑफ कार कैसा होगा, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा। आंसर आएगा सेम आएगा, क्योंकि जितना स्कूटर चल रहा है उतना कार ट्रैवल कर रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको करने के लिए मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं, डायग्राम देखें ध्यान से। ऑब्वियस सी बात है कि कार की जो स्कूटर की जो वेलोसिटी है वो 40 है, काफ़ी ज़्यादा है, देखो 40 ज़्यादा है, और वो 40 वेलोसिटी से चलता जा रहा है। अगर हम बात करें कि 10 सेकंड में, 10 सेकंड में
तो 10 सेकेंड में ऑब्वियसली अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि कब ओवरटेक करेंगे, ये तब ओवरटेक करेंगे जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो अगर हम बात करें 10 सेकेंड की, तो 10 सेकेंड में ऑब्वियसली पता चलेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस आता है या डिस्प्लेसमेंट आता है। तो कार का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इसके नीचे का एरिया आएगा और स्कूटर का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इसके नीचे का एरिया आएगा। इसका मतलब 10 सेकेंड में स्कूटर पक्का कार से आगे होगा क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं कि 10 सेकेंड में तो हमें पता है कि ओवरटेकिंग नहीं हो पाएगी, हम बात करते हैं 15 सेकेंड की। तो ऐसे लिखते हैं हम सोल्यूशन में, हम सोल्यूशन लिखते हैं कि वी कैलकुलेट फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार को। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले कि स्कूटर ट्रेवल्स डिस्टेंस इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 600 मीटर। कैसे मालूम चला? स्कूटर की वेलोसिटी तो सेम है ना, देखो ध्यान से, कितनी वेलोसिटी 40। इसका मतलब जो हम 15 सेकेंड की बात करते हैं तो स्कूटर की वेलोसिटी लगातार कितनी है? 40 के बराबर है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 15 इंटू 40, दैट इज हाउ मच? 600 मीटर के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं फॉर कार ट्रेवल्स डिस्टेंस। कार कैसे चल रही है? कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है कि एक्सेलरेशन से चल रही है? कार एक्सेलरेशन से चल रही है और उसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या चीज़ आएगा? वो आएगा एरिया अंडर कर्व। एरिया कौन सा? एरिया ये वाला। और वो ये वाला एरिया क्या होगा? ये होगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर, ये कितना होगा? 60 इंटू बेस, ये कितना होगा? 15 इंटू हाफ। तो हम क्या बोल रहे होंगे? कार ट्रेवल्स डिस्टेंस इक्वल टू हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। और ये कितने के बराबर आएगा? इससे करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 इंटू करेंगे तो 450 मीटर आएगा। इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब समझ आया, कार 15 सेकेंड में 450 मीटर चलेगी और स्कूटर 15 सेकेंड में 600 मीटर चलेगा। कौन आगे है? अभी भी स्कूटर आगे है। इसका मतलब वी अज्यूम दैट overtaking takes place in time 15 सेकेंड। तो हम कर चुके ना, थोड़ा सा और ले लेते हैं। सो वी अज्यूम दैट ओवरटेकिंग टेक्स प्लेस इन टाइम 15 प्लस टी। ये टी कौन सा टाइम है? टी सम अदर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ओवरटेकिंग कब होती है? 15 प्लस टी सेकेंड के बाद होती है। अब हम दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे? इन टाइम 15 प्लस टी सेकेंड कॉमा डिस्टेंस बाय स्कूटर इक्वल टू कितना आएगा बेटा? स्कूटर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 15 प्लस टी इक्वल टू कितना आएगा? 600 प्लस 40t। बहुत सही बात है। इन सेम टाइम डिस्टेंस ऑफ कार कितना डिस्टेंस चलेगा? कार इक्वल टू 15 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल कर गया था? 450। 15 सेकेंड में कार ने कितना ट्रेवल करा था? 450। और 15 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कितनी है वो? 60 है। तो 15 सेकेंड तक कार वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा था, 15 सेकेंड के बाद कार कैसे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं 15 सेकेंड के बाद कार ट्रेवल करती है टी टाइम के लिए। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वो ट्रेवल करेगी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और वो कितना आएगा? मैं आपको शो करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? इन सेम टाइम डिस्टेंस ऑफ कार इक्वल टू 15 प्लस 60 इंटू टी, सॉरी 450 प्लस 60 इंटू, व्हाट इज दिस 450? ये क्या है? ये है डिस्टेंस इन 15 सेकेंड। एंड व्हाट इज दिस? ये है डिस्टेंस इन अदर टी सेकेंड, अदर टी सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी देर में निकल आए? 15 प्लस टी सेकेंड्स में। अब हम क्या मानते हैं? अगर ओवरटेकिंग हो रही है
इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। अब फिर क्लियर करता हूँ, आपको समझ में नहीं आता तो। मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ये कार है यहाँ पे और यहाँ पे स्कूटर है। स्टार्टिंग में कार तेज़ चल रही है, तेज़ चलेगी तो आगे निकल जाएगी, स्कूटर कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। या उल्टा हो गया, स्कूटर पहले तेज़ चल रहा था, स्कूटर स्टार्टिंग में तेज़, में उल्टा बोल गया है ना, स्कूटर स्टार्टिंग में तेज़ चल रहा था तो वो आगे निकल जाएगा, वो आगे निकल गया। कार अभी धीरे चल रही है लेकिन कार एक्सेलरेट हो रही है, स्कूटर और आगे निकल गया। कार अभी और तेज़ भाग रही है, स्कूटर और आगे निकला लेकिन कार पहुंच गई। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, ओवरटेकिंग होगा। बेटा समझ आया, जहाँ ओवरटेकिंग होगा वहाँ कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना, और स्कूटर ने कितना ट्रैवल कर लिया, इतना। मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। जब ओवरटेकिंग होगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। अभी समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या लिखा, एट ओवरटेकिंग, जब ओवरटेकिंग होगी तो दोनों का डिस्टेंस, स्कूटर का डिस्टेंस और कार का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ बोथ इज, क्या बोलेंगे, सेम। स्कूटर का कितना डिस्टेंस है, इतना, 600 प्लस 40t, और कार का कितना है, 450 प्लस 60t। हम लिखते हैं तो आगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 600 प्लस हाउ मच, 40t प्लस 40t इक्वल टू 450 प्लस 60t। आई थिंक इतना क्लियर है। शफलिंग करते हैं, 150 इज इक्वल टू 20t। यहाँ से t कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.5 सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल टाइम इक्वल टू कितना आएगा, 15 प्लस t था ना 7.5, दैट इज 22.5 सेकेंड। ये सब 22.5 सेकेंड के बाद होगा। अगर कोई हमसे दोबारा पूछे इसी में कि हाउ मच distance is taken for overtaking, कोई हमसे ऐसे पूछता है how much distance is taken for overtaking, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर वो जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस इक्वल टू होगा, ध्यान से देखो इधर, आप ये वाला भी ले सकते हो या फिर आप ये वाला ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम निकल के आएगा। मान लो मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो फिर हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ये इक्वल टू आएगा कितने के बराबर, ये आएगा 600 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज 600 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, 7.5, एंड दैट इज 600 प्लस हाउ मच, 300 इज इक्वल टू 900 मीटर इज आंसर। क्लियर। सो आज हम कर रहे थे बेटा ग्राफ्स की प्रैक्टिस, इसको आप अच्छे से कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।